हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़े इंडिया। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। मैंने आपको पिछला जो मैंने लाइव वीडियो बनाया था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप कई लोग का जो सवाल थे, क्वेश्चंस थे, वो भी सॉल्व हो चुके होंगे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आर मैगजीन्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि आप जब मार्केट जाते होंगे, आप देखते होंगे कि क्या कहते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं मार्केट अवेलेबल है। आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट? कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है। और मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। कुछ कोचिंग वाले मैगजीन्स निकालते हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली आता है, ईपीडब्ल्यू इसको कहते हैं, डाउन टू अर्थ हो गया, साइंस एंड टेक की आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, और खूब सारे जो कोचिंग्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो कई बच्चों को डाउट होता है, इतना सारा मटेरियल है और प्लस पेपर भी है और मैगजीन्स भी है, कि क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मेरे को ये पता चला है, क्या मेरे को पता चला मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। और मैं इसमें ये बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर मैगजीन, फॉर एग्जांपल योजना के बारे में बताऊंगा कि योजना में आपको पढ़ना क्या है। मतलब कि योजना पूरी नहीं पढ़नी है, आपको कुरुक्षेत्र पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें क्या पढ़ना है, वो मैं आपको फोकस करके बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, रेदर देन पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है आपको क्या कहते हैं सेलेक्टिव पढ़ना है आप। क्योंकि और मैं बताऊंगा क्या वो पढ़ने लायक है, आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और लास्ट में बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या रहा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे कि क्या मैगजीन्स सही में इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, राइट? देखिए, बहुत सारी मैगजीन्स आती है। पहले मैं सबके बारे में बता दूंगा कौन कौन सी मैगजीन्स किससे रिलेटेड है और कौन प्रिंट करती है मैगजीन, और इन मैगजीन्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे मशहूर जो मैगजीन है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, सबसे मशहूर है वो आपकी योजना है, राइट? सबको पता है योजना है। योजना जो है आईएनबी मिनिस्ट्री निकालती है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री निकालती है, हर मंथली आती है, ठीक है? मोस्टली जो योजना है वो सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड से इश्यू बहुत रहते हैं। उसमें जो एडिटर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, काफी डेप्थ की नॉलेज होती है उनकी, तो वो लोग लिखते हैं काफी, और काफी टेक्निकल नॉलेज लिखी जाती है योजना में। अनलेस एंड अनटिल आपको, अगर आपको नहीं पता उसकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एमएमआर क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, ओके, और इन्फेंट आईएमआर क्या होता है, ये सब अगर नहीं पता है आपको, डेथ रेशियो, सेक्स, ये सब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें नहीं समझ पाएंगे। उसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखा रहता है। आपको नहीं पता होगा फिलिप्स कर्व क्या होता है, राइट? आपको नहीं पता, कुछ ऐसे कर्व लिखे रहते हैं जो आप कोई पढ़ते नहीं है पैसे, लेकिन योजना में जरूर लिखा रहता है। तो अगर आप अनटिल एंड अनटिल आपको बेसिक नहीं पता होगी तो आपको योजना भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ओके? तो योजना में एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है और मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या आर मैगजीन्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, क्या मैगजीन जो है हमें पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए, मैं इस लाइव वीडियो में बता रहा हूँ। जो बच्चे भी लेट जुड़ेंगे उनको पता चल जाएगा, ओके? तो पहला मैं बोल रहा हूँ कि योजना के बारे में, राइट? तो योजना जो मैगजीन होती है वो आईएनबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री निकालती है। इसमें मोस्टली जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड छपा रहता है, प्रिंट रहता है, ओके? ओनली एंड ओनली सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, वो ज्यादा बेसिकली फोकस किया जाता है। इससे हम थोड़ा सा, ये जो इसमें जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं वो थोड़े ऐसे टाइप के होते हैं, मतलब कि जैसे ऐसे हम लोग लिखते हैं, राइट? पेपर जो हम लोग होता है ऐसे का, उस टाइप के ज्यादा लिखे रहते हैं। और काफी बैलेंस्ड ओपिनियन रहता है। जो राइटर्स होते हैं वो प्रो गवर्नमेंट एक्चुअली होते हैं, और उसमें कॉन्स भी अच्छे ठीक ठाक लिखे रहते हैं, ओके? और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है योजना की, योजना काफी वास्ट है, इसमें इतने सारे आर्टिकल है, पतली सी है। आप तो 24 घंटे में कंप्लीट कर सकते, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना है योजना में। मैगजीन्स पढ़नी है आपको, लेकिन मैं बताऊंगा आगे कि अगर आप डेली पेपर ही पढ़ते हैं तो मैगजीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है? योजना हो गई आपको, योजना इसीलिए होती है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज सारे के सारे योजना में आते हैं, ठीक है? सेकंड सबसे फेमस मैगजीन आप सबको पता होगी, कुरुक्षेत्र होती है, जो मार्केट में खूब अवेलेबल होती है। पहले तो 10-10 रुपए की आती थी, अभी पता नहीं 20-25 रुपए की हो गई है, ठीक है? तो कुरुक्षेत्र जो है वो क्या कहते हैं, सोली डील्स विथ रूरल इश्यूज। सिर्फ और सिर्फ जो गांव के इश्यूज होते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के इश्यूज होते हैं, वो होते हैं, ओके? तो जो रूरल के इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे आपके कुरुक्षेत्र में आते हैं, राइट? तो आपको पता ही है कि जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट निकालती है, ओके? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री निकालती है। वो कौन सी निकालती है? इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री निकालती है, ओके? तो कुरुक्षेत्र में मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र में जैसे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है,
कुरुक्षेत्र मोस्टली क्या कहते हैं जीएस 3 के पेपर में काम आता है। अगर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ अलग सेक्शन है, जीएस 3 और थोड़ा-थोड़ा जीएस 2 में भी काम आ जाता है, ठीक है? कुरुक्षेत्र में जैसे क्या फॉर एग्जांपल आपको खेती के बारे में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन है जिनका वो लोग काफ़ी कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, हम लोग को बोला गया था कुरुक्षेत्र पढ़ने के लिए। बट मैं बताऊँगा कुरुक्षेत्र आपको क्यों नहीं पढ़ना है, आपको डेली के इश्यूज़ आपको पेपर में ज़रूर मिल जाएँगे। उसमें से जो नए-नए बच्चे हैं उनको तो लिटरली उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा आगे। अभी मैं सारे मैगज़ीन्स के बारे में बता रहा हूँ, ओके? फिर ईपीडब्ल्यू आता है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल वीकली आता है। वो कहते हैं वीक में एक बार आता है, इतनी मोटीज़ होती है आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। या तो किसी हम लोग तो दुकान में सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं तो वो स्पीड पोस्ट से वो आ जाता है, ठीक है? एक मैगज़ीन ही होती है, मैंने सीरियसली जितने बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं और इनफैक्ट जितने इंटरव्यू तक गए हैं, वो उन्होंने इतना फ़ोकस नहीं किया ईपीडब्ल्यू पे बट वो मैगज़ीन्स आती है। इसमें तो हर चीज़ एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस में होता है, ईपीडब्ल्यू रिसर्च बेस्ड। इतना आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है यूपीएससी, आपको सिर्फ यूपीएससी निकालना है, राइट? उसके बाद एक मैगज़ीन आती है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ बेसिकली जो है एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और जीएस 1 के लिए काम आएगी। एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड जीएस बेसिकली जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं आपका डाउन टू अर्थ, ओके? एनवायरनमेंट से इश्यूज़ है, जो आपको जीएस 1 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता है, ठीक है? हो सकता है आपको जीएस 3 में भी इसका थोड़ा-सा मिल जाए प्लस जो ऑप्शनल है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वहाँ पे बहुत काम आती है और अगर ऐसे में अगर रिलेटेड कर सकते हो आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे आ सकता है, तो उसमें ईपीडब्ल्यू सॉरी डाउन टू अर्थ काम आ जाएगी। एक और मैगज़ीन आती है फेमस है प्रतियोगिता दर्पण, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, पता नहीं आप लोग पढ़ना है तो आप देख लीजिएगा बट बहुत ही वास्ट है। उसमें एसएससी से लेके यूपीएससी से लेके आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एक ही कॉमन मैगज़ीन है इतनी मोटी, वो सारे एग्ज़ाम के लिए काम आती है। उनका कहना ऐसा है, प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन, ओके? और लास्ट ऑप्शन आपको बचता है, आपको क्या बचता है? ओनली कोचिंग, मतलब कोई भी कोचिंग का आप मंथली मैगज़ीन ले लीजिए या तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है? पहले मैंने क्या बताया आपको योजना मैगज़ीन्स आती हैं, ठीक है? दूसरी कुरुक्षेत्र है जो सबसे फेमस है, तीसरी ईपीडब्ल्यू है, राइट? और चौथी डाउन टू अर्थ है, 5वीं प्रतियोगिता दर्पण है और छठवीं जो है आपकी वो जो है आपका कोचिंग वाली है। तो कोचिंग मैगज़ीन जैसे मंथली रिविजन्स की निकालते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स की मैगज़ीन है, वाजीराम हो गया पता नहीं कौन-कौन सी है, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा, मंथली मैगज़ीन है, ठीक है? देखिए मैं अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए कि आर मैगज़ीन्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी? क्या मैगज़ीन्स इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जो मैंने आपको इतने सारे नाम बताए हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करें या ना करें, आपको पेपर पे मोस्टली फोकस करना है। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या बोथ, ओके? I will prefer both. In Indian Express, you will read only explain section or editorial and economic section, and you read whole section of the Hindu. Okay, so you read either the Hindu or the next Indian Express, but I prefer you should read both. Okay. तो कई उस दिन मैंने पिछला वीडियो लाइव डाला था, वो आप जाके देख लीजिएगा। जो उन बच्चों को नहीं पता हो कि मैं द हिंदू से डरते हैं, वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि द हिंदू को कैसे पढ़ना है, मैंने बता रखा है उसमें। क्या पेपर पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा, मैंने उसमें भी बता रखा हुआ है, ठीक है? मेरे हिसाब से देखिए द हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन आता है, राइट? जो हिंदू के आर्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी जो आर्टिकल्स लिखते हैं जो लोग, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी होते हैं, लेकिन काफ़ी रिसर्च बेस्ड करके लिखा था। जो आपको योजना, कुरुक्षेत्र में मिलेंगे आर्टिकल, सेम वैसे आर्टिकल आपको द हिंदू में मिल सकते हैं, राइट? अगर आप एडिटोरियल अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका एडिटोरियल प्रैक्टिस करने से आपका क्या हो जाएगा? आपका ऐसे मजबूत हो जाएगा, द हिंदू से ही, ठीक है? अगर आप एडिटोरियल अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, आपका जीएस का सारे पेपर्स के हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी आना है, देन कंक्लूजन आना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपको कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो, तो आपको स्टोरी से स्टार्ट करनी है या तो कोई डाटा से स्टार्ट करनी है, कोई कहानी से स्टार्ट करनी है। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको डाटा से स्टार्ट करनी है। ये ऐसे ही द हिंदू अपने आर्टिकल में सारा निकालता है। द हिंदू ले लीजिए या तो इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, ठीक है? मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आपको द हिंदू सबसे पहली प्रेफरेंस आपको सारे मैगज़ीन को किनारे रखिए। हर एक मैगज़ीन को आप साइड में रखिए। आपको सिर्फ आपका पेपर सामने होना चाहिए, वो भी द हिंदू होना चाहिए, राइट? और द हिंदू पेपर होगा और इंडियन एक्सप्रेस होगा। आपको उससे जो है अपने नोट्स बनाने हैं, या तो आप फिजिकली कॉपी में नोट्स बना लीजिए, जैसे आप सब बच्चे करते हैं, या अपने एवरनोट में। You should make either notes in your physical copy or you should make in Evernote also. Okay, but I prefer Evernote is the smartest way to study. Okay,
क्यों? क्योंकि एवरनोट से आपके पास डाटा आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा, हो सकता है आपकी कॉपी फट जाए, कॉपी गीली हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है? तो एवरनोट आपके पास हमेशा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एवरनोट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ही नहीं, लिखना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? आपको लिखना ही लिखना है, राइट? ये मेरा भी है प्लस पीआईबी एक आप पीआईबी को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। पीआईबी का हर डेली जाके आप अपडेट देखा करिए। पीआईबी में थोड़ा-सा शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आती है। आप देख लीजिए जाके क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या-क्या लगता है कि पीआईबी से आता है। तो पीआईबी आप थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी आप रेफर कर सकते हैं द हिंदू के साथ, ओके? देखिए, अब मैं बता दूँ कि मैंने द हिंदू तो बोल दिया मैंने, आपको मैंने बताया कि द हिंदू आपको बनाना है और द हिंदू में नोट्स आपको सेक्शन वाइज़ एवरनोट बनाने हैं। जीएस-1 अगर मेंस का आप बना रहे हैं, तो आपको जीएस-1 ऐसे लिखना है आपको हेडिंग पहले, फिर जीएस-1, जीएस-2, जीएस-3, जीएस-4 आपको दिमाग में पूरा सिलेबस जो है आपको रटा होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस रटा रहेगा, तब आप एकदम जैसे ही कोई आर्टिकल आएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। सपोज़ पॉपुलेशन से आर्टिकल आ गया, तो आपको पता होना चाहिए सेक्स रेशियो क्या है, डेथ रेशियो क्या है, ठीक है? इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, वर्ल्ड का सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है? आईएमआर वैल्यू क्या होती है, ये सब तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सारा डाटा पहले से पता होना, ये तभी होगा जब आप अपना बेसिक्स एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेंगे, ओके? तो मैं ये बोल रहा हूँ द हिंदू सबसे पहले आपको प्रेफरेंस करना है, देन आपको मैगज़ीन प्रेफरेंस करनी है। मैगज़ीन आपका सिलेक्शन नहीं दिलाती है, ये आप गांठ बांध लीजिए इसको। मैगजीन विल नॉट एबल टू क्लियर योर एग्जाम, ओके? विथ ओनली बाय मैगजीन। आप खाली मैगजीन से यूपीएससी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, द हिंदू पढ़ के जो और इंडियन एक्सप्रेस आप जरूर पढ़ के निकाल सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम। बट अगर आप शुरुआत में ही मैगजीन पढ़ना चालू कर दिया, तो ये एक जो माहौल क्रिएट किया है, मार्केट बनाया है कोचिंग वालों ने कि मैगजीन, कोचिंग वाले क्या कहते हैं, योजना के लिए अलग पढ़ना है क्लासेस, कुरुक्षेत्र के लिए अलग क्लासेस, फलाने के लिए अलग क्लासेस, प्रतियोगिता दर्पण के अलग क्लासेस। तो इनके लिए भी वो चार्ज करते हैं, अलग-अलग करते हैं, वो उसमें भ्रम में मत फँसिए। मैगज़ीन्स आपको शुरुआत में नहीं पढ़नी है, जो बिगिनर्स हैं स्पेशली। जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ पढ़ना है, राइट? जो शुरुआत में अभी यह वीडियो उन्हीं के लिए है, जो जिनका पहला अटेम्प्ट हुआ है या तो बिगिनर्स है, उन्हीं के लिए ज़्यादा ये है। और आपको मैगज़ीन्स जो है शुरुआत में नहीं पढ़ना, मैं अभी बताऊँगा कि एक मैगज़ीन पढ़ना है, वो भी योजना, ओके? उसमें बताऊँगा अभी आपको मैं क्या-क्या पढ़ना है योजना मैगज़ीन में, वो भी 2 या 3 चीज़, मंथली आती है 2 या 3, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें फ़ोकस करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली ऑन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन या बोथ, ओके? उससे आपको अपना पेपर बनाना, उससे आपको अपने फैक्ट्स बनाने हैं, उससे आपके अपने क्वेश्चंस बनाने हैं, उसी से आपकी अपनी नॉलेज को बनानी है, क्योंकि आप जब पेपर पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज जो है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? मैं तो प्रेफ़र करता हूँ आपको पेपर पढ़ना है, द हिंदू उससे पूरा एनालिसिस करिए, इंडियन एक्सप्रेस से एनालिसिस करिए, प्लस योजना से मैं बता रहा हूँ योजना पढ़नी है। आप थोड़ा जब आप बेसिक्स कवर कर लें अपने एग्ज़ाम्स का, तब आपको योजना करनी है। योजना में क्या पढ़ना है? योजना में सबसे पहला पेज आपको प्रीफेस पढ़ना है। योजना जब आप खोलेंगे, मान सपोज़ करिए मैगज़ीन है योजना की, ठीक है? अभी मेरे पास होगी कि मैं आपको दिखा दूँगा, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, ठीक है? ये मैगज़ीन है सपोज़ करिए, तो योजना में सबसे शुरुआत में यहाँ पे प्रीफेस आता है, राइट? तो प्रीफेस में वो बता के रखा हुआ है उन्होंने कि इस एक बहुत अच्छा-सा वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप और हर एक टॉपिक का हर मंथली अलग-अलग इंट्रोडक्शन आता है। अगर आप उसको अच्छे से अपने पास पेस्ट कर लेंगे नोट्स, उसको लिख लेंगे, तो आपको एक डाटा बन जाएगा लिखने का तरीका, जो यूपीएससी वाले बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? तो उसका योजना का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रीफेस, सबसे पहला पेज आपको पढ़ना है, सिर्फ़ सबसे पहला काम करना है, सब कुछ छोड़ के प्रीफेस पढ़ना है, ठीक है? आपकी योजना 1 दिन में कंप्लीट हो सकती है। आपको कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है किसी भी कोचिंग का, किसी भी कोई भी कोचिंग हो, कोई भी मैगज़ीन बोले कि अपने हम इनके 1 महीने में कंप्लीट करा देंगे सारी 12 साल में, ये सब में जाल मत फँसिए। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना करिए। आपको सिर्फ़ योजना में पहला प्रीफेस पढ़ना है आपको, ठीक है? प्रीफेस में सबसे ज़्यादा आपको पूरा-पूरा इस मैगज़ीन में क्या बताया गया है, पूरा एक समरी रहता है प्रीफेस में, तो वो आपको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर वो सेम अगर लैंग्वेज आपने उसमें लिख दी है, सपोज़ करिए ऐसे में, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे हमेशा डिसाइड करता है आपकी रैंक भी, कि आपकी रैंक अच्छी आएगी, कि आपकी रैंक खराब आएगी, या आप सिलेक्शन लेंगे इंटरव्यू में या नहीं लेंगे। काफ़ी जैसे मेरे मार्क्स भी ऊपर-नीचे हुए थे। पहले जब मैं अटेम्प्ट देता तो मार्क्स मेरे अच्छे आते थे, फिर उसके बाद मेरे मार्क्स एकदम डाउन हो गए। तो ऐसे का कोई भरोसा भी नहीं है, इसलिए ऐसे को हमेशा आपको 100% देना है। ऐसे को आपको बहुत अच्छा, इसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा अभी अगला वीडियो, कि आप ऐसे कैसे लिखना है और ऐसे में अपना मार्क्स कैसे आप सबसे ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं ऐसे में। अगर आपकी, मेरी भी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी की ऐसे लिखने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप 130 प्लस 140 प्लस ऐसे में ला सकते हैं, ओके? ठीक है? तो आपको क्या करना है? योजना मैगज़ीन में आपको प्रीफेस करना है, ओके? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रीफेस पढ़ना है।
प्रीफेस जो होता है वो पूरा जो है समरी का योजना की समरी होती है, वो आपको एग्जैक्ट आपको पढ़ना है योजना में, ठीक है, पहला पेज। फिर आपको क्या करना है कि योजना से आप इंडेक्स खोलिए और सबसे प्रीफेस के बाद आपको इंडेक्स है, इंडेक्स में देखिए कि जो आर्टिकल जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, या तो सपोज कि इकोनॉमिक्स आया है, सोशल से आया, वुमेन एम्पावरमेंट से आया है, या तो आपका जैसे कोविड से आया है, कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ ये सिलेबस साइंस एंड टेक से आया है, इन्वायरमेंट से आया, अगर लगता है रूरल डेवलपमेंट से आया, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे सिलेबस से इंपॉर्टेंट, तो आप उसको टिक मार्क कर लीजिए। मैक्सिमम 2 से 3 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं पूरे योजना में मंथली, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उस सारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ याद नहीं आएगा आपको मेंस में, ट्रस्ट मी, मेंस में आप वही लिखेंगे जो आपके दिमाग में वहां पे रटा रहेगा, आपको सोचने की टाइम नहीं मिलता है। सबको आपको कहते हैं 7 मिनट में, अगर अगर एवरेज देखा है 7-8 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा वहां सोचने का। इसीलिए आपको 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, उसी 3 आर्टिकल को आपको बार बार हर हफ्ते उसको रिवाइज करना है। ओके, तो आप मंथली जो योजना मैगजीन ले रहे हैं, आप उस मैगजीन में प्रीफेस पढ़िए पहला, और 3 से 4 आर्टिकल आप उसको कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके जो है समरी अपना एवरनोट में या तो अपने फिजिकल कॉपी में लिख लीजिए, अदर इन एवरनोट और इन फिजिकल कॉपी। ओके, तो योजना GS1, GS2, GS3 इन्वायरमेंट, तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक योजना कवर करता है हर मंथली, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि द हिंदू पूरा करिए, द हिंदू के आर्टिकल पूरे अच्छे से पढ़िए, द हिंदू पूरे अच्छे से पढ़िए, उनका उनका नोट्स बनाइए, उनका आर्टिकल नोट्स बनाइए, प्लस उसमें क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन लिखिए, ठीक, अपने आप से कि हाँ कैसे लिख सकते हैं। आपको खुद ही, आप जब 1 महीने पढ़ लें, आप खुद ही समझ आ जाएगा कि द हिंदू जो है वो कैसे निकालता है, कैसे लिखता है आर्टिकल, ठीक है। प्लस द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, प्लस आपको योजना में 2 या 3 आर्टिकल, मैक्सिमम 3 आर्टिकल या 4 आर्टिकल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 आर्टिकल, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, बट आप प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए योजना में। हम लोग ने बहुत पढ़ा योजना से, कोई काम नहीं आता है, इतना पढ़ के योजना कोई काम नहीं आता, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, योजना का प्रीफेस पढ़ना है और 2 से 3 आर्टिकल, प्लस आप तो पढ़ ही रहे हो, आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है लास्ट मोमेंट के लिए आपको रिवाइज करने के लिए, जो किसी भी कोचिंग को उठा के देख लिया अगर आपके पास टाइम है तो। मैं बार बार आपसे इसलिए बोलता हूँ, जिन बच्चों को 2021 में दे रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, दे शुड ओनली फोकस ऑन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड मेक देयर ओन नोट्स ओनली। ओके, शुरुआत में आप जो बच्चे 2021 में दे रहे हैं एग्जाम, उनको क्या कहते हैं, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, इवन फॉर करंट अफेयर्स प्लस एडिटोरियल एंड क्वेश्चन द हिंदू से, और वो द योजना पढ़ सकते हैं 2 से 3 आर्टिकल, और किसी कोचिंग का करंट अफेयर्स आपको टाइम है देख लीजिए, वरना मैं बोल रहा हूँ आप हमेशा अपने नोट्स करंट अफेयर्स के भी अपने आप बनाएं। ओके, सो आई होप कि ये जो मिथ है मैगजीन के लिए, आपकी जो मिथ है, लोगों के अंदर मिथ है कि हाँ ये मैगजीन पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, इतनी सारी मैगजीन पढ़ना है, तो ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। आपको इतनी मैगजीन नहीं पढ़नी है, ये इतनी मैगजीन पढ़ के आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी, आपका टाइम वेस्ट जरूर होगा। लेकिन इतनी सारी मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, EPW, डाउन टू अर्थ, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है। द हिंदू का पूरा डिटेल एनालिसिस करना है आपको, प्लस आपको योजना पढ़ना, योजना में प्रीफेस पढ़ना, प्लस 2 से 3 आर्टिकल पढ़ना, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इवन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिनका 2 से 3 आर्टिकल, वो भी यही करें, और जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार देंगे यूपीएससी एग्जाम, उनको भी यही करना है, ठीक है। और गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका डर है मैगजीन से लेके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, ओके, सो थैंक यू।